नमस्ते। मैं योगा टीचर फ्रॉम योगा क्लिनिक लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कपालभाति प्राणायाम हमारा मुख्य प्राणायाम है। कपालभाति यह केवल एक प्राणायाम ही नहीं बल्कि एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति से बीमारी दूर करने वाला एक प्राणायाम के रूप में देखा जाता है। कपालभाति करने वाले साधक आत्मनिर्भर एवं संपूर्ण हो जाते हैं। कपालभाति हार्ट के ब्लॉकेज पहले से दिन से ही खुलने लगते हैं। अगर आप आज कपालभाति शुरू करते हैं तो कपालभाति से हार्ट के ब्लॉकेज पहले दिन से ही खुलने लगते हैं। इतना कारगर है। 15 दिन में बिना किसी दवाई के पूरी तरह से खुल जाते हैं। कपालभाति करने वालों के हृदय की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके लिए कोई मार्केट में दवाई भी नहीं है। कपालभाति करने वाले हृदय कभी नहीं रुकता। आजकल हम देखते हैं अचानक जिम जाते हैं लोग और जिम करते करते बाहर में स्कूटर चलाते चलाते कभी कभी कार चलाते चलाते हृदय रुक जा रहा है। लेकिन जो लोग कपालभाति नित्य कर रहे हैं सुबह उठ करके, उनका ये कार्यक्रम उनसे ये हृदय गति की संभावना बहुत कम हो जाती है। कपालभाति करने वालों शरीर के अंतर्गत और शरीर के ऊपर अगर कोई गांठ है तो गल जाती है, क्योंकि कपालभाति से शरीर में ज़बरदस्त ऊर्जा निर्माण होता है जो गांठ को गला देता है। फिर यह गांठ चाहे ब्रेस्ट की हो अथवा अन्य किसी ब्रेन ट्यूमर की हो अथवा ओवरी की सिस्ट हो या यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हो, क्योंकि सबके नाम भले ही अलग अलग हो लेकिन गांठ बनने की प्रक्रिया एक ही होती है। कपालभाति से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। खास बात यह है कि मैं कपालभाति शुरू करने के प्रथम दिन से ही मरीजों के कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद हो जाती है। कपालभाति से बढ़ा हुआ SR यूरिक एसिड, SGO, SGPT, क्रिएटिनिन, CHSR हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन आदि समान स्तर पर आ जाते हैं। कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन एक महीने में ही 16 से 18 आ जाता है। जब आप रीडिंग कराएंगे तो कपालभाति करते करते आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की जो रीडिंग है वो 16 से 18 तक हो जाती है। पुरुषों में ये बहुत अच्छा माना जाता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन भी 16 से 18 हो जाती है। कपालभाति से महिलाओं का मासिक धर्म की शिकायतें भी अक्सर देखा जाता है कि वो भी सही हो जाती, दूर हो जाती हैं। कपालभाति थायराइड की बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाती है। इसकी गोलियां पहले दिन से ही बंद हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कपालभाति करने वाला साधक 5 मिनट में मन से परे पहुंच जाता है। गुड हार्मोन सीक्रेशन होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन गायब हो जाते हैं। मानसिक व शारीरिक थकान नष्ट हो जाती है। इससे मन की एकाग्रता भी आती है और कपालभाति से कई और लाभ भी हैं। वैसे तो लाभ इसके अनंत हैं, लेकिन हम कुछ लाभ और बताते हैं आपको। कपालभाति से खून में प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स यदि कम या अधिक हुए तो निर्धारित मात्रा में आकर संतुलित हो जाते हैं। कपालभाति से सभी कुछ संतुलित हो जाता है। ना तो कोई अंडरवेट रहता है, ना ही कोई ओवरवेट रहता है। अंडरवेट या ओवरवेट होना दोनों ही बीमारियां हैं। कपालभाति से कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अपच, मंदाग्नि, संग्राणी, जीर्ण संग्राणी, आंव जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी भी ठीक हो जाता है। पेट की समस्त बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कपालभाति से सफ़ेद दाग, सोराइसिस, आप समझ रहे हैं, सोराइसिस, एक्जिमा,
लिकोडर्मा, स्क्यूडर्मा जैसे त्वचा रोग होते हैं वो भी कपालभाति प्राणायाम करने से दूर हो जाते हैं। त्वचा रोग खत्म हो जाता है। कपालभाति से छोटी आंत को शक्ति प्राप्त होती है जिससे पाचन क्रिया सुधर जाती है। पाचन क्रिया शरीर से होने वाले शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स इत्यादि उपलब्ध होने से कुशंस, लिगमेंटस हड्डियां ठीक होने लगती हैं और 3 से 9 महीने में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि कैल्शियम, प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, विटामिन्स आदि को शरीर बिना पचाए बाहर निकाल देता है, क्योंकि केमिकल्स से बनी हुई इस प्रकार की औषधियों को शरीर द्वारा सोखे जाने की प्रक्रिया हमारे शरीर में प्रकृति में ही नहीं है। हमारे शरीर में रोज 10% बोन मास एक्सचेंज होता है। यह प्रक्रिया जन्म और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अगर किसी कारणवश यह बंद हो जाए तो हड्डियों में विकार हो जाते हैं। कपालभाति इस प्रतिक्रिया को निरंतर चालू रखता है, इसलिए कपालभाति नियमित रूप से करना आवश्यक है। सोचिए, सिर्फ एक क्रिया इतनी लाभकारी है, इसलिए नियमित रूप से कपालभाति करना व्यायाम ही नहीं, आपको दवाई है, आपके जीवन के स्वस्थ होने की गारंटी है। इसके साथ ही और बहुत सारे प्राणायाम हैं जो